हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है। आप फ्री में टेक्निकल सपोर्ट के लिए हिगविजन और प्रामा में जानने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारी यूट्यूब चैनल में कमेंट्स भी कर सकते हैं वीडियो में। चलिए हम जानते हैं आपकी प्रामा इंडिया में ग्राहक सेवा पोर्टल के बारे में कि कैसे प्रामा इंडिया का हमें रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे इस पंजीकरण पर हमें अपने डिवाइस की मरम्मत करने के लिए पूरी प्रक्रिया करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है और आरएमए जनरेट करना है। स्टेप फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। प्रामा इंडिया सर्विसेज ग्राहक पोर्टल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नया अकाउंट कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है, आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट में सर्विस प्रामा इंडिया इन ओपन करना है। इस पोर्टल में आपको लॉगिन करना है अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है। अगर नहीं है तो आप अपना एक नया खाता बनाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। स्टेप 2 में ग्राहक पंजीकरण। कस्टमर रजिस्ट्रेशन में आप नामांकन के लिए अपना क्लाइंट आईडी, जीएसटी नंबर, ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी फर्म से रजिस्टर्ड जो भी आपकी ईमेल आईडी और आपका जो भी जीएसटी नंबर है आप उसमें दर्ज करके कैप्चर कोड फिल करके आप इसका एक कैप्चर इसमें अपडेट या ओटीपी के माध्यम से फिल करके आप इसको साइन इन कर सकते हो और अपना क्लाइंट कस्टमर आईडी रजिस्ट्रेट कर सकते हैं। फिर अपन इसके तीसरे स्टेप में आगे बढ़ेंगे जहां आप ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से भी आप अपना कस्टमर पोर्टल रजिस्ट्रेट कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेट करने के बाद जो भी इसका पासवर्ड बनाए वह सफलतापूर्वक पासवर्ड बनाने के बाद आप कहीं इसको नोट करके या लिख कर रख लीजिए, जिससे आप अगली बार जब पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड याद रहेगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड नवनिर्माण या रीसेट करने के लिए या फिर वही पासवर्ड और बनाने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। एक ओटीपी के माध्यम से आपको ओटीपी फिल करना होगा और आप नया पासवर्ड बना लेंगे। तो समझते हैं आरएमए प्रक्रिया। आपको अब एक डैशबोर्ड दिखेगा। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे आप डैशबोर्ड पर आएंगे और मरम्मत की प्रक्रिया या फिर आप आरएमए रजिस्ट्रेशन अपडेट की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जहां इस डैशबोर्ड पर आरएमए अनुरोध दिखाई देगा या न्यू आरएमए जनरेट। इस प्रक्रिया में आपको आरएमए मेन्यू में नई रिपेयर रिक्वेस्ट बनानी होगी। रिपेयर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यह प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है, जैसे कि प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट के बारे में जो उसका फॉल्ट है वो डालना, प्रोडक्ट का मॉडल डालना और सफलतापूर्वक उसमें अपडेट करना। उसके साथ आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर दर्ज करना पड़ता है। उसके बाद उसका कहीं भी बाहर माउस से क्लिक करके मॉडल ऑटोमेटिक आ जाता है। वारंटी चेक उसका ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर आपको जो प्रोडक्ट में समस्या है वह यहाँ डालनी पड़ती है। आपका जो कोई आरएमए एक टैग नंबर है जो आप कस्टमर को देना चाहते हैं वो टैग नंबर यहाँ दर्ज करें और उस कस्टमर का नाम आप टैग नंबर में लिख सकते हैं कि ये इस क्लाइंट का प्रोडक्ट है। और फिफ्थ स्टेप में आप वहाँ पर लास्ट में एक रीमार्क छोड़ सकते हैं, जैसे कि बॉक्स के साथ है या एक्चुअल एसेसरीज़ के साथ आप भेज रहे हैं प्रोडक्ट, या डिवाइस सिंगल है तो आप NA भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट रिप्लेस चाहिए आपको DOA प्रोसेस में, डेड ऑन अराइवल, तो आप यहाँ DOA भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको जब प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर लेंगे तो प्लस के आइकन पे दूसरा प्रोडक्ट रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, तो वो आप वहाँ से पूरी डिटेल एज ए फिल करके वो भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको सेकंड पेज पर पिकअप का ऑप्शन और आरएमए नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ आप सबमिट करेंगे आरएमए नंबर के ऑप्शन में। फिर जब आप आरएमए नंबर का ऑप्शन दर्ज करने के बाद आप इसको कोरियर के लिए जैसे ही आप एक पिकअप बनाने के लिए इसको ओवरव्यू पेज पर जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिखाई देगी, उसका एड्रेस। तब आप यहाँ पर शिपिंग एड्रेस और लोकेशन एड्रेस सेलेक्ट करके प्रोडक्ट का रिपेयर लोकेशन चुन सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करके पिकअप प्रोसेस में
प्रक्रिया जो है डिलीवरी ऑप्शन में आपको दिख जाएगी, बाय कोरियर, सेल्फ कोरियर, इन पर्सन या बाय सेल्फ। आप स्वयं अगर नियर हैं सर्विस सेंटर के तो आप स्वयं जाकर दे सकते हैं। अपनी प्रक्रिया आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। जैसे बाय कोरियर में कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि आप कोरियर नेम चुनें DTDC या ब्लू डार्ट, और आपका जो बॉक्स है उसका डायामीटर, लेंथ, हाइट, वेट आप चूज़ करें, यहाँ पर फिल करें। डिक्लेरेशन वैल्यू जितना आपका प्रोडक्ट है उतनी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, और रिमार्क में कोई यानी स्टेटस रिमार्क आप डाल दें वहाँ पर। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पिकअप पर क्लिक करें, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद जो ट्रांजिट नंबर आता है ना सेल्फ कोरियर का, वह आप अपना कहीं नोट कर लें या सेव कर लें। इसके बाद कोरियर नाम दर्ज करके आउटबाउंड नंबर दर्ज करें, फिर रजिस्ट्रेशन पिकअप पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करें। इन पर्सन डिलीवरी में आप यहाँ स्वयं प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में आपको नियरेस्ट ब्रांच जाकर आप यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल दर्ज करके और रजिस्ट्रेशन पिकअप आप भी वहाँ पर दे सकते हैं। यह सक्सेसफुल आपका PDF बनकर RMA का और बी बिल का आपका PDF आ जाएगा। तो आप वहीं से इसको दोनों RMA नंबर की PDF को और बी बिल की PDF को जनरेट करके अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। और ट्रैक रिपेयर स्टेटस लोकेशन देखने के लिए आपको सीरियल नंबर के साथ रिमार्क में या माई रेसिपेंट में या माई रिपेयर में आप सीरियल नंबर के साथ चेक कर सकते हैं। टैग नंबर के साथ भी चेक कर सकते हैं और RMA नंबर के साथ। आप वहाँ पर जैसे ही RMA नंबर या सीरियल नंबर डालेंगे आपके प्रोडक्ट की रिपेयर लोकेशन या स्टेटस आपको दिख जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट रिसीवेंट में आप कंफर्मेशन का भी चेक कर सकते हैं, और लास्ट में अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी है, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल ID, GST और ये सारा आपको वहाँ दिख जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, तो आप अपना ऐसे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपको कोई और सहायता चाहिए हो तो प्रामा इंडिया की टेक्निकल सपोर्ट पे या फिर हिगविजन इंडिया की टेक्निकल सपोर्ट पे, जिस भी कंपनी की आपको हेल्प टेक्निकल चाहिए हो उस पर आप कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पे, या ईमेल आप कर सकते हैं। और अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मेरे ईमेल ID है subhambhopal@gmail.com। थैंक यू।